महाभारत अध्याय 5 पांडु का वनवास और पांडवों का बचपन। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने विचित्र वीर्य के विवाह, अंबा की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्म की कहानी सुनी। आज हम पांडु के जीवन में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ और पांडवों के बचपन की शुरुआत की ओर बढ़ेंगे, जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। महाराज पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। वे एक कुशल राजा और महान धनुर्धर थे। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक अर्षि और उनकी पत्नी को हिरण के रूप में मैथुन करते हुए मार दिया। वे वास्तव में मृग रूप में अर्षिकिंदम और उनकी पत्नी थे। मरने से पहले अर्षिकिंदम ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपना राजपाट त्यागने और वनवास जाने का निश्चय किया ताकि वे अपने पाप का प्रायश्चित कर सकें और अपनी पत्नियों को भी सुरक्षित रख सकें। पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। श्राप के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने अपने वरदानों का उपयोग किया जो उन्हें अर्षि दुर्वासा से मिले थे। उन्होंने धर्मराज का आह्वान कर युधिष्ठिर को, पवन देव का आह्वान कर भीम को और इंद्रदेव का आह्वान कर अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी कुंती से मंत्र सीखकर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांडवों का जन्म वन में हुआ और उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। वे सभी बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा थे और भीष्म तथा विदुर के मार्गदर्शन में उन्हें शिक्षा दी गई। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में थे और राशि के श्राप के बावजूद वे अपने प्रेम को नियंत्रित नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री अपने पति की मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर उनके साथ सती हो गईं। पांडवों और कुंती को हस्तिनापुर वापस लाया गया। धृतराष्ट्र ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ने लगी थी। पांडवों का आगमन हस्तिनापुर में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उनके और कौरवों के बीच की प्रतिद्वंद्विता और गहरी होती जाएगी। और इस प्रकार महाभारत के 5वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने पांडु के वनवास, पांडवों के जन्म और बचपन और उनकी हस्तिनापुर वापसी की कहानी देखी। यह अध्याय भविष्य के महायुद्ध के लिए महत्वपूर्ण आधारशिला रखता है, क्योंकि अब पांडव और कौरव एक ही छत के नीचे बड़े होंगे और उनके बीच का संघर्ष धीरे धीरे आकार लेगा। अगले अध्याय में हम इस महागाथा में और गहराई से उतरेंगे।